सो आई वाज सेइंग कि अगर आपको कोई मटेरियल, इज माय स्क्रीन शेयरेबल प्रीति मैम? एम आई ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? Yes, ma'am. Yes. यस। सो इफ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई और चीज बच्चों के साथ शेयर करनी है, लेट अस से पीडीएफ, ओके, इफ यू फील कि मुझे ये कॉलेज की पीडीएफ फाइल बच्चों के साथ शेयर करनी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ओके, या कोई रिसर्च का आर्टिकल है, आप रिसर्च गेट डॉट नेट वाला शेयर करना चाहते हैं, ऐसे केस में आप क्या कीजिए, आप इस लिंक को ओपन कीजिए, ओके, इस लिंक को आप नॉर्मली ओपन कीजिए एंड ये जो लिंक का यूआरएल आपके सामने अभी देखने को मिल रहा है, https://rlcollege.edu presentation etc, आप इसको सिंपली कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपने जो स्टडी मटेरियल ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप यहाँ पे आ जाइए, सॉरी, स्टडी मटेरियल जो भी आपका ये बनाया हुआ है, जस्ट अ मिनट, just a minute, I was on a students platform, sorry. Yes, ये जो भी आपने मटेरियल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, मैं ये कर दी थी, थोड़ा सा स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे चली गई थी गलती से, मैं ये टीचर के प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये एस नाम का आइकन मेरा ही है टीचर का, तो ये मैं टीचर के प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो ये जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, ये आप, मैं ये कहना चाहती थी कि आपने यहाँ से तो फाइल जो भी ओपन की, कोई भी आप लिंक ओपन कीजिए, ओके, वो लिंक ओपन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो लिंक कॉपी पेस्ट करके देनी है स्टूडेंट को, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं एंड अपने क्लासरूम में आ सकते हैं वापस से, ओके, यू कैन गो बैक टू योर क्लासरूम वेर एवर यू वांट, ओके, जहां कहीं भी आप अपने क्लास में थे, एक मिनट, ये आपका क्लासरूम है, ये आप यहाँ पे थे, तो आप अपने स्टडी मटेरियल को एडिट करके वो लिंक भी डाल सकते हैं। आप यहाँ सिंपल एडिट पे क्लिक कीजिए, आपने ये 5 पीडीएफ अपनी बनाई है, आपके अपने नोट्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को लिंक प्रोवाइड करनी है, एक्स्ट्रा मटेरियल देना है जो कि मेरा बनाया हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा रेफरेंस आइटम्स देने हैं, आर्टिकल्स देने हैं, केस स्टडीज देनी है, तो आप यहाँ से लिंक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड फाइनली उस लिंक को पेस्ट करके ऐड लिंक कीजिए। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, जब आप इसको सेव कर लेंगे तब ये स्टूडेंट के सामने पोस्ट आ जाएगी, ऑलराइट, स्टूडेंट के सामने कैसे देखने को मिलेगा कि माय टीचर हैज पोस्टेड वन लिंक आल्सो, my teacher has posted one link also, so now when a student will click on this link, he or she can directly jump onto that page, जो ये लिंक वाला पेज है, ओके, he or she can directly jump onto that page, जो ये लिंक वाला पेज है, so this way you can go ahead with all the materials also। तो कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोगों ने अपना मटेरियल नहीं बनाया है, मुझे आउटसाइड दी है या गूगल से लेना है या गूगल के ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेस मुझे यहाँ पे अपलोड करके रखने हैं, प्रोविजन भी आपके पास है, यहाँ प्रोविजन ऑल्सो वेरी वाइजली, ये मेरा कहना है कि जिस प्रकार से आपने ये सारे वीडियोस को यहाँ पे अपलोड किया, ऑलराइट, पूरे 5-6 जितने भी वीडियोस आपने अपलोड किए, सारे वीडियोस को आपने जिस प्रकार से अपलोड किया उसी आप ये सारी चीजें भी अपलोड कर सकते हैं, ओके। नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज? यस, आई एम क्लोजिंग ऑल दीज लिंक्स व्हिच आर नॉट ऑफ माय पर्पस राइट नाउ, yes or no? Can we move to another section please? Hello everyone. Yes, ma'am. Yes, so now we are moving to the very important section। अब तक हम सारी चीजें पोस्ट 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 करते आ रहे थे, अब हम थोड़ा समय रखेंगे
हम स्टूडेंट्स को एक साथ सारी चीजें नहीं देंगे। अब हम स्टूडेंट को बोलेंगे कि थोड़ा टाइम लो सॉल्व करने में, और जब आपका टाइम खत्म होने पे आ जाए तब आप मुझे अपने असाइनमेंट्स, अपने क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों में फर्क बता देती हूँ। क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से तो वो डायरेक्टली उसको आंसर करते हैं बगैर किसी फाइल को ऐड किए। जैसे आपने एक अकाउंट्स के टीचर हैं, या जैसे सपोज एक लॉ की मैडम है, तो लॉ के टीचर ने क्या करना चाहिए, अपनी एक वर्ड फाइल बना देनी चाहिए और उस वर्ड फाइल को एज एन असाइनमेंट के तौर पे यूज करना चाहिए। और वो स्टूडेंट वर्ड फाइल में से अपना केस स्टडी पढ़ेगा और जो भी केस क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो अपनी कॉपी के पेजेस में भी लिख सकता है, वो फोटो भी अपलोड कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली ऑनलाइन गूगल डॉक्स पे भी अपने आंसर्स को टाइप करके आपको भेज सकता है। तो ये असाइनमेंट्स में पॉसिबल्स है। ओके, ये पॉसिबिलिटी असाइनमेंट में है। लेकिन जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से। दैट मीन्स वी आस्क अ क्वेश्चन, वी डू नॉट असाइन हिम। ओके, we generally ask a question from him. Let us say I want to ask one question. Okay, so I'll be writing here question for you all. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्रिएट में आना पड़ेगा। क्रिएट में आने के बाद क्वेश्चन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन 1, so I'll be writing here question 1. Now I'm having two possible choice. Either I can go for short answer question or I can go for multiple choice. But यहाँ पे मैं एक short answer question स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन 1, what is market structure? Okay, I'm just asking this simple question from one of my student or from many of the students. Okay, so if I go and ask the question, ओके, व्हाट विल हैपन, स्टूडेंट के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और उस टेक्स्ट बॉक्स में ही उसको आंसर देना है। वो कोई पीडीएफ फाइल अटैच नहीं कर पाएगा। ओके, वो कोई वर्ड फाइल अटैच नहीं कर पाएगा, वो कोई पीपीटी फाइल अटैच नहीं कर पाएगा, वो कोई लिंक ऐड नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को सिर्फ एक बॉक्स दिया जाता है और उस बॉक्स में उसको आंसर लिखना है। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, सपोज आई एम टेलिंग हिम कि ये क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है। ओके, ये 10 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद तक दे सकते हैं। लेट अस से आज की तारीख, ड्यू डेट, मतलब कब तक ये क्वेश्चन दे सकता है इसका आंसर। तो मैं बोल रही हूँ कि आज अगर 17th है तो 17th में ये 4 बजे तक मुझे ये क्वेश्चन दे सकता है। दैट इज 4 o'clock तक he can write the answer to this question. Okay, now meanwhile क्या मैं चाहती हूँ कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें या एक दूसरे के रिप्लाई एक दूसरे के साथ शेयर करें? तो नहीं। ओके, स्टूडेंट आंसर को एडिट करे क्या? नहीं, मैंने वन टाइम क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट शुड नॉट एडिट। अब मैं यहाँ पे पोस्ट की जगह आस्क कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम आस्किंग जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय स्टूडेंट, सो आई विल क्लिक ऑन आस्क। ओके, हा? हेलो, कशाला बाजारात नाही आणि एवढी टेस्टी नाही राहत सर. मी पाहिले ना ते माहिती आहे जबरदस्तीने पिकवलेले हेलो, मॅम त्यांचं चुकून माईक ऑन राहिलेलं आहे. प्लीज प्रोसीड. yes, yes, I think someone is talking, so that's why I stopped. All right, so now can you see this is a question? 12-13 पण नाही. हेलो, हाँ मैम. हेलो, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं? यस, येस मॅम, येस मॅम. या, नाउ सी वन थिंग, सारी चीजें टैब्स के अंदर है, सेक्शंस के अंदर है, लेकिन ये क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर नहीं है। इसका रीजन
इसका रीजन सिर्फ यही है, आप इसको यहाँ से जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये किसी टॉपिक में सिलेक्टेड नहीं है। यस, तो हम इसको क्वेश्चंस के टॉपिक में सिलेक्ट करके इसको क्वेश्चंस के अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट, तो अब ये क्वेश्चंस करके जो कैटेगरी है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। अब ये स्टूडेंट को दिखेगा कैसे? तो हम अभी स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्लासरूम को रिफ्रेश करते हैं, फाइन, ताकि हमें नए अपडेट्स पता चले कि क्या हुए हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरी टीचर ने एक क्वेश्चन भेजा है और उसको मुझे 4 बजे तक कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं है आज 4 बजे तक करें वो। एक्चुअली कैसा है कि मैंने अभी यहाँ पे टाइमलाइन फिक्स करके 4 बजे तक रखा है। आप चाहें तो कल भी पूछ सकते हैं, परसों तक भी पूछ सकते हैं उसका आंसर, अगर आपको सिर्फ चाहिए तो। स्टैट्स का प्रॉब्लम है, मैथ्स का प्रॉब्लम है, यू कैन सी। तो ये टीचर ने ये जो क्वेश्चन दिया है, ये स्टूडेंट जैसे ही इस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा और व्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करेगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसके सामने एक सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स है। इट मींस ही हैज बीन असाइन्ड दिस टास्क, बट ही हैज टू फुलफिल दिस टास्क इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स ओनली। ही कैन नॉट ऐड एनी फाइल। अगर उससे आपने एक अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो यहाँ पे फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेगा? नॉट पॉसिबल। अगर आपने उससे एक लेटर से स्टैट्स का क्वेश्चन पूछा है कि ये डेटा है, इसका रिग्रेशन या इसका कोरिलेशन कैलकुलेट कीजिए, तो वो नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली उसे क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट का कोई आंसर लेना पड़ेगा, उसे कॉपी के पेस्ट करना पड़ेगा, या तो फिर सिंपल उसको अपनी लैंग्वेज में एक आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे ही वो लिखना शुरू करता है, यहाँ पे एक ऑप्शन शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज सबमिशन का ऑप्शन, दैट इज हैंड इन। हैंड इन को गूगल क्लासरूम में बोलते हैं कि आपको अपना आंसर या अपना असाइनमेंट सबमिट करना है क्या। ओके, आपको अपना आंसर या आपका असाइनमेंट सबमिट करना है क्या? तो सिंपल, आप क्या करेंगे? आप मार्केट स्ट्रक्चर में गए, आपने यहाँ से ये डेफिनेशन उठाई एज ए स्टूडेंट, आपने यहाँ से ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इस बॉक्स में आए। क्या मेरी स्क्रीन सभी के साथ विजिबल है? हेलो, शेयरेबल है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो सिंपल स्टूडेंट क्या करेगा? यहाँ पे पेस्ट कर लेगा आंसर, हैंड इन करेगा। जब तक वो हैंड इन नहीं करता है तब तक उसका आंसर सबमिट नहीं होता है। तो एक बार हैंड इन किया और दूसरी बार भी हैंड इन कर रहा है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और अब मैंने ये आंसर फाइनली सबमिट कर दिया है। तो उसके स्क्रीन पे एक मैसेज दिखेगा कि हैंडेड इन, मतलब ये आंसर अब सबमिट हो चुका है। अब टीचर क्या करेगी? टीचर अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो अपने क्वेश्चन को क्लिक करेगी, क्या करेगा? यहाँ पे टीचर को क्लियर कट स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल रहा है कि 8 स्टूडेंट्स को असाइन किया गया है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है, एक ही स्टूडेंट ने इसके आंसर को सबमिट किया है। तो ये स्टैट फिगर्स क्या इंडिकेट करता है कि यू हैव असाइन्ड योर क्वेश्चन और योर असाइनमेंट to the number of students, they are 8, but only one has turned in. It means one has only submitted the answer. So would you like to see the person who has submitted the answer? So in that case, आपको ये व्यू क्वेश्चन करके जो ऑप्शन दिया गया है, आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से किसी ने नहीं किया, सिर्फ रिंकी मूलचंदानी एज ए स्टूडेंट इन्होंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, उसके सामने उसका स्कोर कार्ड भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको जितने भी मार्क्स देना चाहते हैं 10 में से, लेटर से 5, 4, 3, 2, 1, और लेटर से 8, 9, 10 व्हाटसएवर,
यहाँ पे आप डायरेक्टली स्कोर भी लिख सकते हैं एंड ये स्कोर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो जब आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार दोबारा रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट के पैनल पे ओके ये अब मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं और उसका क्वेश्चन को भी मैंने जज कर लिया है, मार्क कर लिया है, चेक कर लिया है और उसका रिजल्ट एंड ग्रेड भी उसको सामने देखने को मिल रहा है। दैट इज 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। यस, हेलो, इज इट ओके? Yes, Is it ma'am. okay? Shall I repeat it once again? If you want, अगर आप No, ma'am. चाहते हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंपल, क्लास वर्क में आना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, क्वेश्चन पे क्लिक करना है, you type your question. If you find कि please check the question in a Word file and answer the same. ओके, अब आप एक वर्ड फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप अपलोड पे क्लिक कीजिए या आपके गूगल ड्राइव में है तो गूगल ड्राइव पे क्लिक कीजिए, जहां आपकी फाइल है वहां पे। अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया फाइल को, तो ये फाइल मेरी ऐड हो गई। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे मैं ड्यू डेट दे रही हूँ, लेट्स से कि ये बच्चा 21 तारीख तक इसको सॉल्व कर सकता है एंड ये एक क्वेश्चन है तो मैंने इसको क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दिया एंड आई कैन आस्क फ्रॉम हिम। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जब भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन आएगा, ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, ये जब स्टूडेंट के पास क्वेश्चन आएगा तो वो अपनी स्ट्रीम पे ऑलरेडी देख रहा है कि माय टीचर हैज पोस्टेड समथिंग फॉर मी। ओके, टीचर पोस्टेड अ न्यू क्वेश्चन, प्लीज चेक द क्वेश्चन एंड आंसर द बिलो। अब क्या हो रहा है, अब ये दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने आई हूँ, इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट्स गेट लोडेड। Okay, can you see a Word file has been attached? Can you see a Word file has been attached? Hello everyone. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Is Word Yes, file ma'am. visible to you? Assignment 1. Yes. So now what a student will do? A student will simply, yes. A student will simply open the file, okay? And he will come to know what my questions my teacher has given. Okay, sorry, what are the questions my teacher has given to me. So he'll simply open the file. I think because of, he will simply open the file and will check कि what questions my teacher has given to me and उसके हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर देगा। Okay, now he'll write the first answer whatsoever you want to write and finally he will hand in and hand in. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन 1 था, जो पुराना क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें अभी 8 लोगों को असाइन किया गया है। जिसने मुझे भेजा था आंसर, उसकी मैंने मार्किंग कर ली है, तो वो अब टर्न्ड इन में नहीं आएगा, वो 0 में ही रहेगा क्योंकि मैंने उसको ग्रेड कर लिया है। तो जब आप ग्रेड पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रिंकी मूलचंदानी हैज बीन ग्रेडेड। What? Yes or no? Yes. So this way we can give the question. Now we are moving to the important section, that is how to create the quiz assignments. Okay. May I know कि आप में से कितने लोगों ने गूगल फॉर्म्स पे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स से क्विज ली है? Can you please raise Maximum. your सभी hand? ने लिया मैम, मैंने भी लिया। Almost all of us.
Yes, ma'am. Okay, so almost all of us has taken the objective based questions. Fine. तो अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है आपके असाइनमेंट्स के लिए या आपके यूनिट टेस्ट के लिए, आप असाइनमेंट्स भी गूगल फॉर्म्स में ले सकते हैं. ओके, सपोज मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में बोला है कि मैं आज आपको गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट पोस्ट कर रही हूँ, आप सभी अपनी कॉपी में उस असाइनमेंट को लिखिएगा और उसका फोटो निकाल के या फिर उस पेजेस को स्कैन करके मुझे भेजिएगा. ओके, तो असाइनमेंट्स देने के बहुत सारे तरीके हैं. आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी देते हैं, आप ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी देते हैं. जब आप ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट देते हैं तो आपके मार्क्स का काम आपका गूगल फॉर्म खुद ही कर लेता है, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो आपको इजीली नंबर आ जाएंगे. पर जब आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट दे रहे हैं तो उस केस में हमारा सिनारियो पूरा बदल जाता है. स्टूडेंट आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कि आपने मुझे 20 में से 16 नंबर क्यों दिए हैं, मुझे भी 20 में से 20 मिलने चाहिए. या फिर आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि डियर स्टूडेंट प्लीज अपलोड योर असाइनमेंट्स इन द गूगल फॉर्म, सो दैट वे आल्सो वी कैन गिव. तो जब हम बोलते हैं कि सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हैं, तब हम दो चीजों को यूज कर सकते हैं. हम गूगल फॉर्म में ही सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स स्टूडेंट से मांग सकते हैं, पहला पॉइंट ये. और दूसरी चीज ये कि हम सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स को अलग तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम रूब्रिक्स के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव बेस्ड असाइनमेंट बताती हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्विज असाइनमेंट. तो हम क्विज असाइनमेंट में जाएंगे. हम यहाँ पे ये असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए. आज मैं क्वेश्चन पेपर बना के रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा यूनिट टेस्ट कल का है, या फिर लेटर से मुझे असाइनमेंट 3-4 दिन बाद लेना है, तो मैं वो ड्यू डेट बच्चों को साइन कर दूंगी. या फिर मुझे अगर ऐसा लग रहा है या मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि असाइनमेंट्स आपको कल पोस्ट करना है, आप बना के आज, मतलब आप शेड्यूल कल के लिए करके रख दीजिए, जैसे ही वो समय आ जाएगा गूगल क्लासरूम भी उसको शेड्यूल कर लेगा. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू इज क्रिएट पे जाना है, क्विज असाइनमेंट पे जाना है, और यहाँ पे हम सबसे पहले असाइनमेंट लिख रहे हैं, असाइनमेंट 1. ओके, ये यूनिट 4 पे बेस्ड है. ऑल राइट, अब यहाँ पे ये क्रिएट फॉर्म करके ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करेंगे. आई थिंक इट इज प्रोसेस इज गोइंग ऑन. देयर वाज एन एरर, जस्ट अ मिनट. There is some issue with this. Create quiz assignment, write your title name. Okay, I'll write my title name now here, assignment 1. Okay, now this assignment is based on market structure. Let's say this is based on market structure. Now I want to post this assignment tomorrow. That means tomorrow when I'll come to the college again, I'll open the Google Classroom. That doesn't make any sense because Google Classroom ने already आपको एक feature available कराया है शेड्यूल नाम का. अब तक आप पोस्ट कर रहे थे, डायरेक्टली बच्चों को दिख रहा था जिस समय आप पोस्ट कर रहे थे. अब आप क्या करेंगे, अब आप शेड्यूल करके रख देंगे कि आज मैंने प्रिपेयर कर दिया है, कल ये खुद ही गूगल क्लासरूम में शेड्यूल हो जाएगा, उस समय पे दिखना शुरू हो जाएगा बच्चों को जो समय पे मैं शेड्यूल करूंगा. ऑल राइट, उसके साथ साथ आप बच्चों को ड्यू डेट भी दे सकते हैं कि आज अगर आपने डेट ऑफ इश्यू रखी है लेट अस से 18/6/2022, तो आप 4 दिन बाद लेट अस से 21 और 22 को अगर आपको असाइनमेंट देना है तो आप उसका ड्यू डेट भी तय कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, असाइनमेंट 1 मार्केट स्ट्रक्चर.
मैं यहाँ पे ड्यू डेट लिख रही हूँ कि ये असाइनमेंट मुझे आप 22 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये पहला असाइनमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब्जेक्टिव है। इसके बाद वाला जो असाइनमेंट बता रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव है। ओके, ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट है। अब इसको आप कौन से टॉपिक में रखेंगे? सिंपल असाइनमेंट टॉपिक में रखेंगे। आपको पॉइंट्स यहाँ पे देने हैं, तो ये ग्रेड पॉइंट्स आप दे सकते हैं, 10, 100, इट्स अप टू यू। ओके, एंड फाइनली अब आप क्या करेंगे? इस ब्लैंक क्विज फॉर्म को ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना टाइटल दे दीजिए फॉर्म का, लाइक असाइनमेंट 1। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर, आई एम राइटिंग हियर market structure. Now I'm writing some description. Okay, date of issue, sorry, date of issue. I'll be issuing this assignment on 18/6/2022. Okay, submission date, yeah, date of submission, what you can write it, date of submission, let us say 22/6/2022. Okay, it is mandatory to solve all questions. If you want to write any such note point or description point, you can write it like note point number 1. It is mandatory to solve all the questions. Second, assignments after due date will not be accepted for grade. Okay, suppose you have noted down this information for your student. Fine, we can see this. Now this is just a title we have given. If you want the same title to appear on the name also, name of the file, simply copy it and you can paste it here. Okay, fine. So this way you can do same title, same name. Okay, now you need to ask the question from the student. Number 1 is the name of the student. All right. Now he can give answer in the form of short answer, but अगर आपको ये required करना है, mandatory करना है, तो आप इसको required पे click करेंगे. Okay. Now आंसर की इसमें यहाँ पे 0 पॉइंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई आंसर नहीं है. ओके, मार्क्स नहीं है. Now second one is you want to write class and section. You can ask them either in the multiple choice or in the form of short answer. If you want to write about the section, तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं. आप A सेक्शन के हो कि आप B सेक्शन के हो. ओके, फाइनली ही कैन चेक इट. Now third one is, now you write your assignment question which you want to give. Suppose आप 10-10 मार्क के 2 असाइनमेंट देना चाहते हैं, तो 2 क्वेश्चंस आप दीजिए. Let us say I am giving here what is perfect competition. Okay, explain its features. Now this is the first question. Okay, what he can do, student can do, he cannot write in the form of paragraph or short answer or all these options which are being given on my fields. I want to select only option कि he can upload the file for me. Okay, now file upload पे मैं click करूंगी, उसके बाद continue बटन पे click करूंगी. Fine, जैसे ही मैं continue बटन, just a minute. Okay, it is not allowing me to do this. The reason being, हमने इसकी सेटिंग्स को ऑन नहीं किया है. सेटिंग्स में जाएंगे, just a minute, just a minute. Yes, I think इसको क्विज नहीं बनाया है, इसलिए ये सेटिंग्स में. ओके, हम क्या करेंगे, इसको फाइल अपलोड ऑप्शन को करने से पहले ओके सेटिंग्स में जाएंगे. सेटिंग्स में जाने के बाद हमें इसको क्विज करना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, अब हम हर सबमिशन के बाद इमीडिएटली मार्क्स रिलीज करेंगे ऐसा नहीं है. जब स्टूडेंट का असाइनमेंट आ जाएगा, व्हेन वी विल करेक्ट इट, व्हेन वी विल डाउनलोड ऑल द फाइल्स, वी विल चेक इट, देन ओनली वी कैन असाइन द मार्क्स टू हिम. ओके, मिस्ड क्वेश्चंस हमें पता चलने चाहिए स्टूडेंट्स को कि नहीं, ये इसके लिए सेटिंग ऑन रखिएगा. करेक्ट आंसर की सेटिंग को ऑफ रखिएगा.
पॉइंट वैल्यूज की सेटिंग को ऑन रखिएगा। ओके, तो ये हमें कुछ सेटिंग्स यूज करनी पड़ेंगी जब हम ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो हम ये यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेस, ना रिस्पॉन्सेस में हम इनके ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेंगे, तो इनको लॉगिन करना मैंडेटरी है बाय देयर जीमेल आईडी। ओके, सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, हमें उनको रिस्पॉन्स की कॉपी नहीं देनी है, हमें उनको चेंजेस के लिए अलाउ भी नहीं करना है। हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब एक ही बार वो रिस्पॉन्स देंगे, बार बार वो जीमेल से साइन इन नहीं करेंगे। नाउ फाइल की साइज लिमिट कितनी रहेगी, जितनी भी फाइल्स अपलोड की जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जो भी रिस्पॉन्सेज आपके अगर एक्सेप्ट नहीं होते हैं, वो इस कारण से नहीं होते हैं बच्चों की तरफ से कि वो अगर कभी फोटो निकाल देते हैं तो उनकी साइज फोटो की बहुत ज्यादा रहती है, या उनकी फाइल की साइज इतनी ज्यादा रहती है कि वो अपलोड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे एक साथ जब आपको असाइनमेंट देते हैं तो आपकी यहाँ की स्टोरेज की लिमिट भी रीच हो जाती है। तो ऐसे केस में आप 10 GB 1 GB तक का स्टोरेज रख सकते हैं, यू कैन कीप इट। Now next setting is all about the presentation. प्रोग्रेस बार दिखते रहना चाहिए कि कितने बच्चे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स के टैब में वो प्रोग्रेस दिखता रहना चाहिए। कंफर्मेशन मैसेज यही रहने दीजिएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इस प्रकार की आपकी सेटिंग्स आपको सारी करनी है। ओके फाइन। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, मतलब हम मैनुअली पहले असाइनमेंट्स को चेक करेंगे, फिर हमें स्कोर्स रिलीज करने रहेंगे, तो हम आपको स्कोर्स एक्सेल शीट से रिलीज कर देंगे डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा पहला सेटिंग्स का पॉइंट। नाउ विल गो टू हियर फाइल अपलोड ऑप्शन। Okay, can you see now file upload option? Yes, refresh किया मैंने उसको। Can you see file upload option now? Allow only specific file types. Yes, yes or no? Can we see this option? Number 1, allow only specific file types. Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, आपको इस सेटिंग को ऑन करना है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, बच्चा कौन से प्रकार की फाइल आपको भेजने वाला है, तो आप वहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन टिक कीजिए, एक पीडीएफ, एक इमेज। क्योंकि अगर आप अलग अलग प्रकार की फाइल करेंगे तो बच्चा अलग अलग फॉर्म में भेज देगा आपको असाइनमेंट, फिर आपको तकलीफ होगी डाउनलोड करने में और उसका असेसमेंट, उसका वैल्यूएशन करने में। मैक्सिमम वो स्टूडेंट कितनी नंबर ऑफ फाइल भेज सकता है, 1 या 5, तो हम एक ही लेते हैं। वो जब स्टूडेंट फाइल भेजेगा तो उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 10 MB तक की वो पीडीएफ भेज सकता है, 10 MB तक का वो इमेज भेज सकता है, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं, आपने यहाँ से ऑप्शन में फाइल अपलोड सिलेक्ट किया, कौन से प्रकार की फाइल वो भेज सकता है वो सेटिंग भी आपने कर ली, या कितनी फाइल भेज सकता है वो भी आपने यहाँ पे सब कुछ एंटर कर लिया। उसके बाद आपको आंसर की पे क्लिक करना है। आंसर की पे क्लिक करने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर 10 मार्क का है। ओके, तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एंड फाइनली डन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि जब ये स्टूडेंट को असाइनमेंट देखने को मिलेगा, ओके, मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ। ओके, जब ये स्टूडेंट को असाइनमेंट देखने को मिलेगा, व्हाट ही कैन सी इज 10 points are assigned on this question. So if I'll write it completely, my teacher will give me 10 points. If I'll write incorrectly, my teacher may cut my marks. But as a student, what he will do for this assignment? He will simply click on add file and he can simply add any of the file which is being asked, either PDF or image. तो बच्चा ये क्वेश्चन देख के अपनी कॉपी में असाइनमेंट लिखेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ने लिखा है कि नहीं। आजकल तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर लेंगे, ये हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क था कि कोविड जैसी जब सिचुएशन आई तब हमने क्या किया, हमने हमारे कॉलेज ने हमने असाइनमेंट्स इस तरीके से बच्चों को दिए और हमने उनको कहा कि आप अपने रजिस्टर में असाइनमेंट्स को लिखिए, उनका स्कैन कीजिए पीडीएफ फाइल और उस पीडीएफ फाइल को अपने डिवाइस के थ्रू यहाँ पे ऐड फाइल के ऑप्शन को
क्लिक करने के बाद अपलोड कर दीजिए, तो आपकी फाइल हम तक पहुंच जाएगी और फिर हम आपके असाइनमेंट को देख के आपके मार्क्स आपको रिवर्ट कर देंगे. दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ, ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग. ओके, so this is the best way if you want to give any assignments of subjective nature, but आपको उसका रिजल्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से मंगवाना है. तो ये हमने दे दिया है. एक क्वेश्चन क्या है, आपको 2 क्वेश्चंस देने हैं. आप सिंपली यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कीजिए. You can write your second question also if you wish. Okay, what is monopoly? Explain types of monopoly. Okay, explain different types of monopoly. Now again you select file upload, again you click on continue. Okay, now fine, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ. there is some problem might be going on. All right, okay. उसके बाद वापस से आप allow specific files, click on PDF, click on image. अगर ये क्वेश्चन मैंडेटरी है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए, आंसर की पे क्लिक कीजिए, 10 मार्क्स असाइन कीजिए, डन पे क्लिक कीजिए. नाउ व्हाट यू कैन सी इज माय टीचर हैज गिवन 2 असाइनमेंट्स टू राइट. ईच असाइनमेंट कैरीज इक्वल मार्क्स, दैट इज 10 मार्क्स. नाउ अब अगर यही चीज हम गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट के लिए डालने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ये फॉर्म प्रिपेयर करना पड़ेगा. एक बार आपने फॉर्म प्रिपेयर कर लिया, ऑल राइट, एक बार आपने फॉर्म प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपको आपके क्लासरूम में ही जाना है. ओके, ये जो क्लासरूम आपका ओपन किया हुआ था यहीं पे ही जाना है. एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग टुडे, आज असाइन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये असाइनमेंट मैं नहीं चाहती कि बच्चे को आज उसके नोटिफिकेशन में दिखे. मैं चाहती हूँ इस एरो को क्लिक करके कि ये असाइनमेंट कल सवेरे 10 बजे बच्चे के स्ट्रीम पे या नोटिफिकेशन पे पोस्ट हो जाए. और हम अभी डेमो कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 4:08 पे या 4:10 पे ये शेड्यूल हो जाए. तो मैं शेड्यूल पे क्लिक करूंगी. ओके, मैं आज की तारीख यहाँ पे लिखूंगी और मैं यहाँ पे टाइम लिखती हूँ 4:10 PM. अगर अभी शेड्यूल नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा लेटर ऑन और टाइम दे देते हैं. हो जाता है वैसे. ओके, नाउ कैन यू सी? यस, कैन वी ऑल सी 4:10? Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. और 4:10 पे ये शेड्यूल किया जाएगा. अब शेड्यूल जब कभी भी हम असाइनमेंट करते हैं तो वो आइकन फेडेड ऑप्शन में रहता है और यहाँ पे क्लियर कट एक मैसेज आता है शेड्यूल्ड फॉर 4:10 PM. मतलब ये आज ही दिखाई देगा आपको, एक्टिवेट आज ही होगा, बट 4:10 पे ही एक्टिवेट होगा, उससे पहले ये एक्टिवेट नहीं होगा. तो अगर आप स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में जाएंगे, ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, ये स्टूडेंट की क्लास है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी पोस्ट में नहीं दिखाई देगा कि योर टीचर हैज शेड्यूल्ड एनी असाइनमेंट. हाँ, जैसे ही ये असाइन हो जाएगा, यहाँ पे ये सेक्शन जो अब तक का खाली सेक्शन हुआ करता है हमारे लिए, ये यहाँ पे मैसेज देगा कि आपके असाइनमेंट के ड्यू डेट 22 तारीख है या 21 तारीख है, जो भी आपने वहां पे डाली हुई है वो स्टूडेंट को रिमाइंडर यहाँ पे अपकमिंग सेशन में दिखता जाएगा और स्टूडेंट उस हिसाब से अपनी क्लासरूम में फॉलो अप करता जाएगा. और टीचर को भी साथ ही साथ ये टीचर का है, टीचर को भी यहाँ पे अपकमिंग सेशन में, ये देखिए यहाँ पे टाइमलाइंस आ चुकी है आपकी. ड्यू टुडे, आज का एक क्वेश्चन आपने ड्यू किया है
Okay, please check the question, view all, fine. जितने भी आपने अभी तक किए हैं काम, उसमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने असाइन किया हुआ है, तो वो आपको उसी टाइम पे ही देखने को मिलेगा. दिस इज व्हाट आई कैन से टू यू. सो यहाँ पे आपको सारी चीजें, ये आपके लिए एक तरीके से नोटिस बोर्ड का काम कर रहा है या सर्कुलर का काम कर रहा है, लेटर से आपके खुद के लिए एक पॉपअप्स नोटिस है. ओके, सो दिस वे वी कैन पोस्ट द assignments of subjective nature. Yes, any query so far? Yes or no? No, ma'am. No, Do you ma'am. have No, any ma'am. query? No, ma'am. Yes. No, ma'am. Do you have any query? Shall I? ओके, ये 4:10 पे असाइनमेंट पब्लिश हो जाएगा. आप सब भी अपने एंड पॉइंट पे देख सकते हैं जो लोग मेरे साथ ज्वाइंट हैं क्लासरूम्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्विज असाइनमेंट. Now quiz assignments is all about the objective based assignment. Okay, I need to refresh it once again because this is showing error to you also. ये line घूम रही है, so I'll refresh it once. Okay, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ. इंटरनेट इश्यू शायद है. Just a minute. Am I audible? आवाज ब्रेक हो रही है मैम. प्रीति मैम, am I आवाज audible ब्रेक to हो you? रही है मैम. Yes, yes, yes. Yes, yes. आता 1 येऊन minute. Just give me 1 minute, sir. I am connecting. Yes, yes. I am connecting with another network. Please give me 1 minute. Okay. Now can you see my screen? Yes, yes. Okay. This is assignment 2. MCQs on market structure. Sorry, it cannot be an assignment. I am just asking unit test. Okay, unit test 1. MCQs on market structure. Fine. All right. अब इसको तो जब हम पोस्ट करेंगे बच्चे आधे घंटे के अंदर में कर देना चाहिए, ऐसा मैंने रूल बनाया है हमारे कॉलेज में. तो हमारे कॉलेज में क्या होता है, जैसे हमारा टेस्ट का टाइम है 10 बजे से पौने 11 बजे तक. ये हम शेड्यूल कर लेते हैं. ठीक है, हम शेड्यूल कर लेते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि पौने 11 बज रहे हैं, तो हम वापस से अपने गूगल क्लासरूम में जाते हैं और इस पर्टिकुलर इसमें जाते हैं, क्विज में जाते हैं, और उसके रिस्पॉन्सेस को हम क्लोज कर देते हैं. तो जैसे ही हम रिस्पॉन्सेस को बंद कर देते हैं, तो कोई भी बच्चा 10:45 के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा. तो नाउ व्हाट वी विल डू इज आई क्रिएट ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर द सैंपल एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. सो नंबर 1, आप ब्लैंक क्विज पे स्टार्ट करेंगे. दिस वी हैव बीन डूइंग सो फार फ्रॉम 2 years. ओके, so I'm writing here UT1. Okay, so this is unit test 1 based on the market structure. All right, now I'll write all the descriptions regarding the unit test 1. Suppose ये कोर्स का नाम क्या है, लेट्स से ME है. ये कोर्स का कोड क्या है, लेट अस से 2T2. ओके, सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी पेपर है और सेकेंड पेपर है. All right, now if I want to give any other note information like, okay, so I can give the note information like number 1, each question carry equal mark. All right,
All questions are compulsory. Fine. Now what I can do is, I'm having one trick with you. I'll be sharing it with you. See, many a number of time what happens कि यहाँ पे बच्चा अपना नाम तो लिख लेगा जब मैं यहाँ से शॉर्ट आंसर क्लिक करूंगी, बट व्हाट विल हैपन, कोई कैपिटल में लिखेगा, कोई स्मॉल में लिखेगा, कोई सेंटेंस केस में लिखेगा, कोई पूरे स्मॉल में लिखेगा, कोई टॉगल केस में लिखेगा। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी कोविड के पहले 4-5 महीने। हम लोगों ने एक रूल निकाला कि हमारे पास कोई तो भी मास्टर डेटा है। ओके, लेट अस से ये मैं एक्सेल शीट आप लोगों के सामने ओपन कर रही हूँ। ये मेरे स्टूडेंट की लिस्ट है। कैन यू सी माय एक्सेल लिस्ट? यस, हेलो, कैन यू सी माय एक्सेल लिस्ट? Yes, ma'am. हेलो एवरीवन, यस। Yes, ma'am. Yes. So you can see my Excel list. सिंपल, ये मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी मेरे पास है क्योंकि मैं सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो ये मेरे पास बच्चों के नाम है। अब मैंने क्या करना है, एक आसान तरीका यूज करना है, दैट इज मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस यूज कर रही हूँ और यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ सिलेक्ट योर नेम, और वन गो में एक ही बार में मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ वो सारे ऑप्शंस। अब देखिए, जब कभी भी स्टूडेंट आएगा, अपना नाम सिलेक्ट करेगा, सपोज उसका नाम आयुषी है या आंचल है या आदेश है, व्हाटसएवर इज, जब वो अपना पेपर देगा, ये देखिए प्रीव्यू में देख लीजिए, वो अपना खुद का ही नाम, रजिस्टर्ड नेम सिलेक्ट करेगा एंड वो अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ता जाएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब ये लिस्ट देने के पीछे बेसिक रीजन क्या है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वहां पे फील्ड ऐसे क्यों नहीं रखी, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जैसा आपको बताया था। ओके ओके, तो क्यों मैंने ऐसा किया, द रीजन इज, जब मैं इस बच्चे का रिस्पॉन्स शीट से, इसका यहाँ से एक्सेल से मैं इसका आउटपुट ले लूंगी, मार्क्स ले लूंगी, स्कोर शीट ले लूंगी, तो ये जो नाम है, ये नाम को मैं इन नाम से मैच करके एक कॉलम में मार्क्स ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूंगी या एंटर कर दूंगी। ऑलराइट, फाइन। एक्सेल का एक फंक्शन यूज करके मैं इनका एक स्कोर कार्ड बनाना चाहती हूँ, मैं इनकी मार्कशीट बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो नाम लिखा हुआ है उसी पे बच्चा सिलेक्ट करे, ताकि मुझे प्रॉपरली एक तरीके से बच्चों के मार्क्स पता चल जाए और मैं उन मार्क्स को क्या कर सकती हूँ, मैच कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द नेम्स। दिस इज व्हाट माय एजेंडा इज। ओके, दिस इज व्हाट वी डू। सो नाउ I'll go and move on to the another section. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम तो खत्म हो गए। Next section is I'll ask a question. Now suppose which section you are, either A, B or C. Okay, there are 3 sections. Now this is a mandatory field, तो मैंने required पे click किया। Now next is I'll ask them questions, okay? But before asking them question, I need to check it out कि क्या मेरी सेटिंग क्विज की है। तो अगर मेरी सेटिंग क्विज की नहीं बनी हुई है तो मुझे यहाँ पे क्विज का ये जो आइकन रहेगा इसको क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देना चाहती क्योंकि कोई बच्चा 15 मिनट में सबमिट करेगा, कोई 20 मिनट में, सो देयर आर चांसेस ऑफ चीटिंग। सो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू आई विल टर्न ऑन रिस्पॉन्स टू देयर ईमेल आईडी। ओके, स्टूडेंट को मिस क्वेश्चन दिखना चाहिए, स्टूडेंट को करेक्ट आंसर कभी भी नहीं दिखना चाहिए। ऑलराइट, स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स देगा उसके लिए मुझे ईमेल एड्रेस उसका कलेक्ट करना है ताकि मैं उसके स्कोर्स रिलीज कर सकूं मैन्युअली भी। एक बार ही वो स्टूडेंट सबमिट करना चाहिए आंसर, जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करे तो उसको वहां पे मैसेज आना चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। प्रेजेंटेशन में अगेन द सेम स्टेप, प्रोग्रेस बार हमें दिखते रहना चाहिए कितने स्टूडेंट्स हमारे लिए सबमिट कर रहे हैं। ओके, सो दीज सेटिंग्स यू कैन डू इट एंड फाइनली गो टू क्वेश्चंस टैब। क्वेश्चन टैब में जाने के बाद what you can do is you can type your respective question. So suppose if I type here the respective question, question number 1. So this is economics paper, so I am writing on my own. Perfect competition is
a market structure. I am writing just 2 questions. Okay, and I am adding one fill up here, and options are where there are large number of buyers and sellers. Okay, then second one is homogeneous products, uniform price, and last one I'm giving all of the above. And finally, answer key पे click किया. Each question carries 1 mark, so I'll write here 1. Either I can type it or I can use these options also. So I'll type it here and finally click on done. Okay, now you can see कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज आंसर की में जाने के बाद आप यहाँ का करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लेट अस से ऑल ऑफ द अबव. तो आप सारे सिलेक्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. तो आप इनको डी सिलेक्ट कर दीजिए और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके डन कर दीजिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ डुप्लीकेट पे क्लिक कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ. लेट्स से give any one example of monopoly. Okay, I'm writing here Indian Railways. I'm writing here close up. I'm writing here Pepsodent. I'm writing here, let us say, Dantakanti of Patanjali. Okay, fine. Now correct answer I know is Indian Railways because these 3 are the substitutes. This is only the monopolist. So I will click on the correct option and finally write the marks here and finally click on done. So this is the objective based question paper. Once you write all the objective based question papers, if you are a maths teacher or a science teacher, you can do one thing. Or if you are a law teacher or you are teaching some legal business subjects, or let us say law subjects related to company law or Indian law whatsoever, you can do one thing. आप यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो उसके पहले आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए. आप यहाँ पे पूरी कंप्लीट केस स्टडी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को लिख के उनके ऑप्शंस दे सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन यूज फॉर योर assessment and evaluation. Okay, so now right now just I am doing with these 2 examples how to give the objective based question. ये सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं. अब मैं वापस से अपने क्लासरूम में जाऊंगी. I'll go back to my classroom. Okay, I'll go back to my classroom and now I'll choose the topic here, unit test. Okay, now the due date is कल की तारीख में देती हूँ 18 तारीख. समय देती हूँ 10:45 10:45 AM. I'll be giving here AM. ओके, आप इतने समय तक ही कर सकते हैं कल 10:45 तक. अब मैं इसको यहाँ से एरो की दे रही हूँ, एरो की पे सॉरी क्लिक कर रही हूँ. फाइनली मैं इसको शेड्यूल कर रही हूँ. ओके, नाउ आई एम शेड्यूलिंग इट अगेन ऑन द 18th of June, but my timings are 10 o'clock, that is 10 AM. तो क्या होगा, what will happen now? जैसे ही 10 बजे, okay, the moment 10 o'clock will take place, automatically this assignment will be scheduled. Today is 18. 10 AM schedule. Now this assignment will be seen to the students, sorry, this unit test will be seen to the students only when the time will take place. Okay, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी पोस्ट करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, 3 डॉट्स पे जाइए, एडिट पे क्लिक कीजिए, यहां से ये क्लोज बटन को क्लिक कर दीजिए. ओके,
और ये जो ड्यू डेट है इसको भी हटा दीजिए, क्लोज कर दीजिए, मतलब आपको आइकन को, क्रॉस आइकन को क्लिक करना है एंड फाइनली आप अभी इसी समय इसको असाइन कर सकते हैं। क्लिक ऑन असाइन वंस एंड क्लिक ऑन असाइन अगेन। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, the student can see the questions on the stream notification. Okay, so he will go through the stream notification, MCQs on market structure. Fine, he will open this. All right, now he needs to write his email ID. Let's say rinkydmsr@gmail.com. Now he or she will select his or her name. Okay, let us say I am selecting randomly one name. Finally, I am giving one answer, I am giving correct, whereas one I am giving incorrect. Am I audible to all of you? We'll take just 5 minutes and then we'll stop. Hello? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. And finally, I'll click on submit. Even, Now, ma'am. this says ki please select your section. And finally, I'll click on submit. Now my response will be submitted. Response submitted and assignment is marked as done. Okay. Now what will happen? The teacher will go to the teachers tab. She will go to unit test. वो unit test में जाएंगी. Okay. Unit test में देख रही है कि एक स्टूडेंट ने ये टेस्ट किया है, 9 बच्चों को स्टिल असाइंड है. View assignments में she can go and she can check कि how many of them have done or not. इसके साथ साथ she can go to Google Forms. Okay. Fine. यहाँ पे ये जो edit का ऑप्शन है ये उस पर क्लिक करेंगे टीचर. Okay. What we can see is, आपने लिखा था ना शो प्रोग्रेस बार, तो ये प्रोग्रेस दिखाएगा 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ नंबर. रिस्पॉन्सेस में जाएगी टीचर. रिस्पॉन्स में जाने के बाद ये टीचर के पास एक्सेल की लिस्ट आएगी. कहाँ से क्लिक करेंगे हम? ये एक्सेल आइकन पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे हमें देखने को मिलेगा कि आंचल बागड़े, शी इज फ्रॉम सेक्शन ए. ओके, शी इज गॉट 1 मार्क्स. ओके, बिकॉज 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस थे. 2 क्वेश्चन 2 नंबर के थे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, तो एक सही दिया है, एक गलत. एंड दीज आर द रिस्पॉन्सेस. जैसे ही रिस्पॉन्स शीट मेरे पास आ जाती है मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल फाइल को क्लिक करना पड़ेगा एंड डाउनलोड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ये ऑप्शन है उसको क्लिक करना पड़ेगा. तो ये शीट अब मेरे पास सेव हो जाएगी हमेशा के लिए. ये ड्राइव पे तो रहेगी, नो डाउट, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे ड्राइव पे तो रहेगी, बट अगर मुझे ये आंसर्स रिस्पॉन्सेस देखने हैं तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? आई कैन सिंपली डाउनलोड दिस फाइल ऑल्सो बाय यूजिंग दी डाउनलोड बटन एंड एक्सेल ऑप्शन. So this file will get downloaded very easily within a short period of time. Is it okay? Yes, this we have been using it. Okay. Now जब एक बार लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी डाउनलोड होके, then बस मुझे ये बच्चों के नाम जो आएंगे उनको सिर्फ सॉर्ट करना है और उनके नंबर तो ऑलरेडी रहेंगे. तो ये नाम जो मैंने अभी आपके सामने लिखे, ये देखिए ये डाउनलोडेड फाइल आपके सामने अवेलेबल है. कैन यू सी UT1 market structure responses.xls? Yes or no? Yes, can we have a quick reply? Yes, yes. 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 So I'll click on this file. Okay, let this file get opened. Now we can see that enable editing आप कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आंचल का नाम आ गया है. ओके, आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है. आप इन सारे कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं. आपको सिर्फ स्कोर शीट की जरूरत है, तो आप ये स्कोर वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, कट कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए, तो आपका ये स्कोर भी आ जाएगा. ऑल राइट, सो दिस वे यू कैन डू इट. यस, एंड यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं, बिकॉज ये फाइल अब एडिटिंग मोड में आ चुकी है. नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे अभी एक स्टूडेंट ने दिया, ऐसे ही अगर लेटेस्ट से हमारे 250 स्टूडेंट्स हैं
तो 256 या 250 स्टूडेंट्स के नाम along with their automated score will come to you. You need not to type the marks and do the entry and then just post it into your Google Classroom. एक बार आपने ये काम कर लिया, इसके बाद आप इस सेम फाइल को सेव कर सकते हैं या पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं और वापस से अपने गूगल क्लासरूम में वापस से अपने गूगल क्लासरूम में मटेरियल के तौर पे रिजल्ट्स के फॉर्म में इसको डाल सकते हैं। जैसे ये क्रिएट पे क्लिक किया, मटेरियल पे क्लिक किया और रिजल्ट्स पे क्लिक किया। अब मुझे स्टूडेंट को ये रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं, तो मैं सिंपल अपने कंप्यूटर से फाइल अपलोड करूंगी, ब्राउज पे जाऊंगी एंड ये रिजल्ट्स की जो फाइल है मेरी पीडीएफ की, ये मैं अपलोड कर दूंगी। ऑलराइट, अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये रिजल्ट की फाइल पीडीएफ की अपलोड करूंगी, पोस्ट करूंगी, स्टूडेंट को अपना नाम और उसके सामने अपने मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, यस प्रीति मैम, अदर टॉपिक्स वी शैल कंटिन्यू टुमारो। यस मैम, यस, ये वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक कि अभी उन्होंने कितना ग्रास्प किया। ऑलरेडी या ठीक है ना मैम, आज उनका हाँ। मेजर असाइनमेंट पार्टिसिपेंट्स आप लोगों I का can है कि understand. गूगल क्लासरूम आपको क्रिएट करना है, उसका कोड और उसकी लिंक दो में से कोई भी एक जो असाइनमेंट दिया है उसमें पेस्ट करके भेजना है। लेटर ऑन यू हैव टू ऐड टॉपिक्स, जो मैडम ने अभी हेडिंग कैसे देना है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो कोई भी सिलेबस से रिलेटेड आप 4 टॉपिक्स उसमें ऐड करिए। और मैडम स्टूडेंट एनरोलमेंट आपने कवर किया है क्या? स्टूडेंट और स्टूडेंट टीचर? हाँ मैम, हाँ, मैंने न्यू ये किया वो है कोड जी। देना। तो अगर हो सकता है तो आप अपने बैचमेट्स के नाम या तो आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम ऐड करके देखिए, या तो उनको भेजिए और उनके तरफ से ही ज्वाइन करके आप ट्राई करिए। तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट जो अपने सर के नाम दिख रहे हैं, उस हिसाब से आप लोगों को प्रॅक्टिस करनी है। सिर्फ गूगल क्लासरूम कोड सबमिट करून होणार नाही, तुम्ही क्लासरूम कोड सबमिट तर करा, पण जेव्हा मी त्याला चेक करेल तर त्याच्या आतमध्ये मला या सगळ्या स्टेप्स केलेल्या दिसायला हव्या। तो प्रॅक्टिससाठी 1-2 जणांना तुम्ही सेंड करून बघा। फिर प्रैक्टिस के लिए कोई भी डमी फाइल आप लोग ऐड करके देखिए, कोई भी डमी वीडियो ऐड करके देखिए। वीडियो ऐड करने के मैडम ने 2-3 स्टेप्स बताए अलग अलग वेज से, तो आप कोई भी एक मेथड से एक वीडियो ऐड करिए। गॉट इट? कळतं आहे तुम्हाला काय काय करायचं आहे? Yes, madam. मैम। ठीक आहे, मी याच्यासाठी आज करा म्हणते आहे रात्रीपर्यंत किंवा कधी पण किंवा उद्या सकाळी पण, कारण की उद्या मॅडम आपल्याकडे परत राहतील 1:30 वाजता। तर जर तुम्हाला काही डाऊट आले, कोणती स्टेप नाही परफॉर्म करता आली, तर मॅडम तुम्हाला उद्या त्या स्टेप्स परत सांगू शकतील। तर ॲटलिस्ट आज तुम्ही लोक करून बघा, सुरुवात तरी करा। कोड आणि ती लिंक तर सबमिट मॅम। करायचीच आहे, पण नुसतं तुम्ही लिंक सबमिट करून ते ब्लँक राहील तुमची गूगल क्लासरूम। तर बाकीच्या पण स्टेप्स तुम्ही करून बघा। आता मी थोड्या वेळात व्हिडिओ अपलोड करते, काही जर स्टेप्स चुकल्या असतील किंवा खूप सॅच्युरेशन झालं असेल, लिंक तुटली असेल, तर थोड्या वेळाने शांततेने 2 तासांनी परत तो व्हिडिओ ऐका आणि तो व्हिडिओ सोबत सोबत त्या स्टेप्स परफॉर्म करा। म्हणजे उद्या जर मॅडम येतील आणि तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही उद्या ते क्लिअर करू शकाल। ठीक है, आणि याचा पुढचा पार्ट मैडम कवर करतील। प्लस रिंकी मैडम आप कल लोग एक सेशन में होएगा क्या इनका क्लासरूम? इनको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आखिरी का जो मैंने टॉपिक कवर किया ना ऑब्जेक्टिव वाला, हाँ तो अगर क्विज असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव बेस वाला अगर नहीं हो पा रहा है तो हम कल उसको 10 to 15 मिनट्स में पहले देख लेंगे, फिर हम मूव ऑन होंगे। इनको क्विज कैसे बनाना है वो पार्ट कवर किया है। अच्छा, हाँ, गूगल वो फॉर्म ऑलरेडी में आपने क्विज कैसे करना स्टडी है किया वो है। कुणाल सर ने ऑलरेडी टाइमर प्रॉप्टेड वो पूरे एडवांस वाला भी पार्ट उनको समझा ठीक है ना, दिया फिर है। तो सिर्फ उसकी हाँ लिंक ही जी, यहाँ पे देनी है क्विज में। हाँ हाँ ठीक हाँ, तो वो ठीक वाले है, डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कवर्ड है वो चीजें। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हाँ मैम मैं जी। ये बोल रही थी कि कल अपने 2 सेशन से, तो गूगल क्लासरूम एक सेशन में हो जाएगा कि दोनों सेशन लगेंगे? मैम पहले गूगल क्लासरूम हो जाएगा, बट हम्म। फिर आपने एक और टॉपिक बोला था ना, फॉलोड बाय गूगल साइट्स।
हाँ हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि 2 सेशन गूगल हो क्लासरूम जाएगा। को ही लगेंगे कि एक सेशन में क्लासरूम खत्म हो जाएगा। नहीं मैम, अपना रूब्रिक्स तक जो पढ़ाने का काम बचा है बस वही बचा है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, एंड ये क्विज वाला जो बचा है यही बचा है, तो ऑलमोस्ट ओके, 45 हो मिनट्स जाएगा। टू 1। ठीक है, फिर उसी के कंटिन्यूशन में वेबसाइट डिजाइनिंग वाला ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, चलिए, हाँ ओके। जी। तो पार्टिसिपेंट्स येस। आप करिये, करून बघा, तुम्ही केल्याशिवाय तर जमणार नाही. जे लोक हँडी असतील कम्प्युटरशी त्यांना लवकर समजेल, ज्यांना थोडी वेळ लागेल हळूहळू व्हिडिओ बघा, पण करायचं सगळ्यांना आहे. 1-2 दिवस घ्या तुम्ही, आजपासून सुरुवात तरी करा ॲटलिस्ट. एका दिवसातच सगळं येईल मी असं नाही म्हणत आहे, बट यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेअर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच रिंकी मैडम, छान थैंक यू अच्छे मैम, तरीके से थैंक आपने यू। एक्सप्लेन किया विथ डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनिंग एवरी पार्ट. तो कल कुछ अगर इनको क्वेरीज रहती है तो पहले अपन वो सॉल्व कर श्योर लेंगे श्योर मैम, एंड देन वी विल श्योर प्रोसीड मैम, विथ अवर सेशन. ठीक है, श्योर मैम, थैंक नो यू. इश्यूज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम। यहाँ पे रुकते हैं. थँक्यू थँक यू. मॅडम. थँक्यू मॅडम. फक्त माझी एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही करून बघा, करून बघणार नाही तर येणार नाही, सो प्लीज ॲटलिस्ट ट्राय तो भी करिए. ठीक आहे. हा येस मॅम, फक्त हा. व्हिडिओ टाकजा मॅम. हो, व्हिडिओ आता मी हे रेकॉर्डिंग सेव्ह झालं की व्हिडिओ अपलोड करते. आणि आता सध्याच काहीच करू नका, लॅपटॉप बंद करून टाका थोडा वेळ, 1-2 तासानंतर मग स्टार्ट करा. ठीक ओके, है, थँक्यू मॅम. चलिए, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं सुबह 7:30 हॅलो प्रीती मॅडम. हॅलो प्रीती मॅडम. हाँ सर. आमचं ऑलरेडी म्हणजे गुगल क्लासरूम वगैरे आम्ही करतो, ही ऍक्टिव्हिटी ऑलरेडीच आहे. पिक्चर गुगल फॉर्म वगैरे, तर तो पाठवला कोड तर चालेल का? नाही सर, तुम्हाला या FIPच्या असाइनमेंटसाठी नवीन क्लासरूम बनवा. आता तुम्हाला स्टेप्स तर सगळ्या येतात आहे, कारण की तुम्ही रुटीनली त्याला यूज करत आहे. तर तुम्ही एक डेमो FIP क्लासरूम असं नाव देऊन एखादी डमी क्लासरूम बनवा. ओके ठीक ओके, आहे थँक्यू प्रशांत सर. मॅडम. ओके ओके, थँक्यू मॅडम. हाँ. चलिए, थँक यू ऑल ऑफ यू. उद्या भेटूया सकाळी 7:30 वाजता. थँक्यू मॅडम. थँक यू.